1905 तक की ये घटनाएं हमारे क्रम से होगी है। अब हम आगे बढ़े हैं 1906। 1906 की घटना आप लोगों ने लिखी रखी है, बस समझते चलो। 1906 में हमने कहा था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना। अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसको याद रखेंगे। एक तो सलीम उल्लाह खां मैंने बताया था, सलीम उल्लाह खां, और दूसरा क्या बताया था? आगा खां। आगा खां ने कहां पर की? तो ढाका में की थी। ढाका कहां? बांग्लादेश। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने। यह भी पूछा जाता है कब हुई, किसने की, कहां की। ये तीनों क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना को आप लोगों ने 1906 को याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं 1907 में। 1907 में मैंने आपको बताया था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कल भी इस पर हमने चर्चा की थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत कहां स्थित है? तो सूरत गुजरात में स्थित है। और सूरत किस नदी के तट पर है? तो तापी नदी के तट पर, ठीक। तो इस पर ध्यान रखना है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन तापी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के? तो तापी नदी के तट पर हुआ था। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस अधिवेशन को क्यों विशेष माना जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए मारामारी होगी, ठीक है। अध्यक्ष पद हेतु वहां पर क्या हो गया? मारामारी होगी। और फिर जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक गरम दल हो गया, एक नरम दल, दो भागों में बट गई। कौन से दो भागों में? गरम दल, नंबर 1 गरम दल और नंबर 2 नरम दल। इस तरीके से गरम दल और नरम दल दो भागों में 1907 में कांग्रेस बट गई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 1907 में जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि सूरत का जो अधिवेशन था, इसमें अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बताइए, किसे बताया था मैंने? कौन थे सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष? क्या नाम बताया था, बताइए। जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, उनका नाम था रास बिहारी बोस, है ना। तो इसको याद रखेंगे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। कुछ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 1905 का अधिवेशन, 1906 और 1907, ये तीन अधिवेशन इंपॉर्टेंट थे। 1905 में हमने कहा था यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाने का पहली बार निर्णय लिया था। फिर ये जो है स्वदेशी, आपने देखा ही, विदेशी कपड़ों की होली चलाएगी और स्वदेशी आंदोलन चलाएगी, सारी चीजें हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया? तो 1905 के अधिवेशन। और 1906 के अधिवेशन की विशेषता यह है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और उससे पहले 1896 वाला इंपोर्टेंट था, पहली बार वहां पर राष्ट्र गीत गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। और 1911, 7 तो इंपोर्टेंट हो ही गया है सूरत अधिवेशन, और 11 इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें पहली बार राष्ट्र गान जन गण मन गाया गया। तो इन चीजों को साथ में आप समझते हुए चलना। 1907 तक की घटनाएं तो ये होगी। अब 1908 में क्या हुआ देखो। 1908 में तिलक को जेल होगी, ऐसे लिख लेते हैं, या फिर तिलक को जेल हुई 1908 में। और उन्हें एक चीज यहां पर याद रखना, उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। कहां पर रखा गया? मांडले जेल में रखा गया। एक तो ये है। और दूसरी बात, 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए।
जेल से रिहा हुए। तो ये भी पूछा जाता है कि तिलक जेल से 1908 में तो जेल हुई थी, लेकिन ये रिहा कब हुए? तो 1914 में। अब ये गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल मुख्य रूप से गर्म दल के थे। तो इन्हें जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। और दूसरी चीज हमने 1908 में एक और पढ़ा था, एक थे खुदीराम बोस और प्लस प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। जब उसकी हत्या कर दी तो जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी ने इसके बाद आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तो ये सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। तो ये 1908 तक की ये घटनाएं हमने पहले भी पढ़ी थी। अब इनमें थोड़ा सा हम विस्तार में चर्चा करते हुए चल रहे। कुछ पॉइंट अगर जोड़ना हो तो उसी में जोड़ सकते हो, अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 1908 तक की चीजें ये क्लियर थी। उसके बाद हमने 1909 में चले थे। हमने कहा था कि सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए थे। ये भी सबको याद होगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए। और ये सुधार जब हुए तो इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्हें सांप्रदायिक रूप से निर्वाचित होने का अधिकार दे दिया गया। तो ये 1909 की घटना थी कि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम वर्ग को सांप्रदायिक रूप से निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। 1908 तक ये सबने लिखे रखा होगा, बड़े आगे यहां से। अब 1909 मार्ले मिंटो सुधार हुए, मिंटो सुधार, और इसके द्वारा क्या हुआ? जिसके द्वारा मुस्लिम वर्ग को सांप्रदायिक रूप से निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया। निर्वाचित होने का अधिकार दिया। ठीक, अब 1911 की घटना सबको पता होगा। 1911 में क्या हुआ था बताइए? 1911 की जो घटना है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इस आयोजन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। बिल्कुल, है ना। दूसरा दिल्ली दरबार हुआ, पहला कब हुआ था? 1877। तो 1911 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर हुआ। ठीक है, इनके आगमन पर हुआ और इस दौरान पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। क्लियर? और दूसरी चीज क्या हुई देखो, दिल्ली दरबार
में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बात समझ में आई क्या? बंगाल विभाजन 1905 को क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, बंगाल विभाजन कब हुआ और कब रद्द किया गया। तीसरी बात क्या हुई देखो, दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने का निर्णय लिया गया। बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, राजधानी भी परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इतनी सारी चीजें 1911 में हुई थी। इनको आप लोग अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना। हाँ बिल्कुल, लॉर्ड हार्डिंग था उस टाइम पर, है ना। उसके बाद 1912 में हमने कहा था कि जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली स्थानांतरित की गई। और इस दौरान क्या हुआ? और इस दौरान रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंक दिया। हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंक दिया। चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका। ठीक है, में बम फेंका और कहां भागे? और सिंगापुर भागे। सिंगापुर भाग गए। ठीक है, बाद में सिंगापुर में जो है उन्होंने आईएनए की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया था। ठीक है, हाँ, दिल्ली दरबार मतलब वहां का जो ब्रिटेन का जो राजा हुआ वो यहाँ आया। राजा और रानी जो है यहाँ आए, तो उनके स्वागत में एक दरबार लगाया गया और उसमें जो है लोग अपनी जो भी छोटी मोटी बातें थी उनको रख सकते थे, है ना। तो इस तरीके से दरबार लगाया गया दिल्ली दरबार में। और उन्हीं के स्वागत पर जो है जनगण मन भी गाया गया था। तो ये 1912 तक की चीजें हमारी क्लियर हुई। अब यहां से हम 1913 में आगे बढ़ते हैं। 1913 के बाद के बारे में भी हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर रखी है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी। ये हमने पढ़ी रखा है। 1913 में लाला हरदयाल ने, याद रखेंगे, हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना यूएसए के सेंट फ्रांसिस्को में की। सेंट फ्रांसिस्को में की। इस पर फोकस करेंगे। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब यहां से सन 1915 में गांधी जी भारत आए और हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे 1915, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे महात्मा गांधी। इन घटनाओं को बिल्कुल याद करते हुए चलो ताकि आपको ये फिर प्रॉब्लम न हो। 1857 से सारी घटनाएं याद रखनी है। 1857 में 1857 की क्रांति, 1864 साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना,
उसके बाद 1872 में दो चीजें थी, एक कृषि विभाग और दूसरा पहली जनगणना। उसके बाद 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। फिर 1877 में पहला दिल्ली दरबार। फिर 1881 में आ जाओ, एक तो कृषि, एक तो वहां पर कारखाना अधिनियम आया था और पहली नियमित जनगणना हुई। फिर उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना और 1897 में चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। फिर आए 1902 में अनुशीलन समिति और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1908 में एक तो तिलक को जेल, दूसरा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाली घटना हुई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और 1911 में दिल्ली दरबार लगा और 1912 में राजधानी परिवर्तन और 1913 गदर पार्टी, 14 में प्रथम विश्व युद्ध और 15 में गांधी जी भारत आए। क्लियर है? तो इतनी घटनाएं अब ये याद होगी यहाँ तक की सबको बताइए।